गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 दिसंबर और आज है संडे। कल 25 दिसंबर है। कल कल मार्केट क्लोज रहेगा, तो कल के दिन भी कोई ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं रहेगा हमारे पास। आज के दिन फिर भी एक न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं कि एफ पी आई फ्लोज टू पुश निफ्टी टूवर्ड्स 24,200 इन 2024, सेज ICICI डायरेक्ट। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एफपीआई का जो फ्लो है वो बढ़ेगा इंडिया में, जिसके कारण जो निफ्टी है वो 24,200 तक जा सकता है 2024 के एंड तक। तो ये बहुत ही बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हिसाब से, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यों आ सकता है कि यूएस रेट कट शुड इंड्यूस फ्लो वाइल डोमेस्टिक फ्लोज आर रेन इन वॉलेटिलिटी, स्टेबल करेंसी विल एड सेंटिमेंट। यहाँ पे इसका मतलब यह आ रहा है कि यूएस रेट जो है वहाँ पे स्लो डाउन होने वाला है, कम होने वाला है, जिसके कारण जो इनफ्लो है वो बढ़ेगा, जो एफआईआई का पैसा है वो आना चालू हो जाएगा, जिसके कारण अगेन एक पुश मिल सकता है इंडिया की इकोनॉमी को। और यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं डोमेस्टिक फ्लो जो है वो ऑलरेडी वोलेटिलिटी में है, कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन अलग अलग न्यूज़ पे। जैसे कोरोना का न्यूज़ है तो अचानक से बिकवाली देखने मिली है हमें। अगेन उस हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजिक रहेगा कि हमारा जो डोमेस्टिक फ्लो है हमेशा कम ज़्यादा होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो पूरे न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा ऐसे ऐसे डायरेक्ट पूरा सोच रहा है कि ऐसे कैसे इतना बुलिश रह सकता है अपने इंडिया मार्केट के ऊपर। हालांकि हम भी बहुत ही बुलिश है, क्योंकि अच्छा बुलिश मार्केट रहेगा तो हमें भी जो इन्वेस्टमेंट किया हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स होंगे, हमारे जो पोर्टफोलियो है वो दुगना होगा भी है। बट हम देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट क्यों इतना सोच रहा है, कि इतना बुलिश क्यों रह रहा है हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्पाइट ट्रेडिंग नियर हाई इन गेनिंग ऑलमोस्ट 7% इन दिसंबर सीरीज, निफ्टी हैज डिलीवर्ड 16% रिटर्न सो फार इन द लास्ट 12 मंथ। तो इसका मतलब यह है कि 2023 में 16% का रिटर्न मिल चुका है, जबकि सिर्फ 7% रिटर्न सिर्फ दिसंबर मंथ में ही आ चुका है। तो ये एक संकेत है कि बुलिश ट्रेंड का शुरू हो गया है दिसंबर महीने से, क्योंकि खाली दिसंबर महीने में ही 7% बढ़ चुका है हमारा निफ्टी का मार्केट। और इसी वजह से कि सिक्योरिटीज बहुत ही ज़्यादा बुलिश है हमारे निफ्टी को लेके, जो कि 24,200 को टच करने का अनुमान लगा दिया 2024 तक। अगर सेक्टर्स के बारे में सोचे कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हैवी वेट स्टॉक्स है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स है BFSI के, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है हमने देखे, जो ऑटो स्टॉक्स है, सीमेंट एंड हेल्थ केयर शुड लीड निफ्टी टूवर्ड्स 24,200। तो अगर बड़े खबर में बोल सकते हैं बैंकिंग के स्टॉक्स हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हुए, और इंश्योरेंस जो LIC हम ही देख रहे हैं कि LIC ऑलरेडी लीड पे चल रहा है, जिस हिसाब से LIC के साथ साथ अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छे खासे ग्रो पे जा रही है। ऑटो के स्टॉक से हमने देखा कि जो टाटा मोटर्स है जिसको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिल रहा है ईवी सेक्टर्स में, सीमेंट के स्टॉक से ACC सीमेंट्स, वो सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स जो अभी रिसेंटली जो कोरोना के चलते जो हेल्थ केयर सेक्टर्स को जो बूस्ट मिल रहा है, अभी देख सकते हैं जो कॉन्कोर्ड बायो के ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, जिसके कारण ICICI डायरेक्ट के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये सारे सेक्टर्स ऐसे रहेंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा लीड में रहेंगे 2024 में। और सिर्फ ये भी नहीं कि वो उतना भी अनुमान लगा रहे कि ये वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, जिस हिसाब से हम लोग दिसंबर महीने में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला, जहाँ पे हमने देखा कि मिड कैप 1400 पॉइंट बुरी तरीके से गिर गया था, फिर अच्छा खासा 700 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिखा, फिर नेक्स्ट डे 300 पॉइंट। तो उसी हिसाब से वॉलेटिलिटी तो हमेशा ही रहेगा ये 2024 के फर्स्ट हाफ तक। 2023 के स्टार्टिंग में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे, जहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर भी we are pull out of from FPIs as US Fed accelerated interest rates to historical high। तो जब जनवरी 2023 की बात आई थी, तब भी जो FPI और US फेड का जो डेटा था हमने देखा था बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, जिसके कारण FPI ने इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। उल्टा वो बेयरिश हो गए थे, सेलिंग ज़्यादा कर रहे थे। और साथ में हमें ये भी पता था कि जो डॉलर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली हिट हुआ था, और एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहा था, जो कंटिन्यूसली ओवर पावर कर रहा था रुपी को, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम, और FPI से पैसे निकल रहे थे अपने इंडियन मार्केट से। बट अगेन जिस हिसाब से हमें दिखा है, अभी अगर बात करें तो यहाँ पे अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रेट डिक्लाइन करेगी वो लगभग
3 बार इंटरेस्ट रेट कट करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 3 बार एटलीस्ट कम करनी चाहिए, तब जाके एक बुलिश रन देखने मिल सकता है हमें। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो वीकेंड हो गया है। वीकेंड मतलब इतना भी वीक नहीं जिस हिसाब से ये बता रहे, बट अगेन जो वीकेंड नहीं, स्टेबल बोल सकते अगर प्रॉपर वर्ड्स टर्म्स में बोलूँ तो, क्योंकि 83 के आसपास बहुत ही टाइम से ये स्टेबल दिखता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक टाइम था जब जो फ्लक्चुएशन थी डॉलर और रुपीस का कन्वर्जन का, वो बहुत ही ज़्यादा था, जिस हिसाब से के कारण एफआईआई बहुत ही जल्द एकदम ताबड़तोड़ पैसे निकाल भी रही थी और साथ में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, जिसके कारण एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। बट अभी फिलहाल दिख रहा है कि डॉलर रेट तो एक तो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और जिसके कारण सोच रहे कि इंडिया में एक मेजर इनफ्लो, बेनिफिशियरी इनफ्लो हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट इंडिया शुड बी मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस फ्लोज। तो ये सारे डेटा के चलते वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में इनफ्लो बढ़ेगा, ये सारे पॉइंट से इंडिया को प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो नेट फ्लो है ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर आर नियरली 20 बिलियन, while the rest of the emerging markets have seen nominal flow in the post-COVID era, while most of the markets are still reeling near their 2021 high, Indian markets have been significant return। जबकि बाकी हमारे कंपैरिजन में जो दूसरे मार्केट्स है, बहुत सारे ऐसे भी मार्केट्स है जो 2021 के हाई को अभी टच कर पा रहे, उनके यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ था, जो कोरोना ने इफेक्ट दिया था, उससे वो उभर ही नहीं पाए, जिसके कारण अभी उनका जो मार्केट का हाई है वो भी टच नहीं कर पा रहे ठीक से और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और हम बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट को लीड कर रहे हैं, उस हिसाब से आईसीआईसीआई डायरेक्ट को लगता है कि हम लोग बहुत ही अच्छा 2024 में रिटर्न दे सकते हैं हमारा इंडियन मार्केट। सबसे बड़ी न्यूज़ तो 2024 की ये है कि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले इंडिया में, साथ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले यूएस में, जो कि एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है, जिसमें बहुत ही उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है, हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है दोनों ही देशों के मार्केट में। और साथ में ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं अभी, यहाँ पे देख सके यहाँ पे अभी के डेट में अगर बात करें, जो नॉर्मल इन्वेस्टर, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, उसका जो परसेंटेज है वो 36% हो गया 25% से, जो कि बेहतरीन इंक्रीज हुआ है, जो कि 25% ये 2018 में था। लास्ट 5 साल में बहुत ही बढ़िया, लगभग 11% की राइज देखने मिली है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में। साथ में यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एफपीआई की जो होल्डिंग्स है वो डिक्रीज हो गई है 16%, अभी करेंटली 16% है, जबकि 2018 में 23% थी। तो एफआईआई का पैसा बहुत ही कम आया है ये 2-5 सालों में, जिसके कारण हम मान सकते हैं कि इतना मार्केट चला नहीं है। बट अगेन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जितना भी इनपुट डाला है, ये एक बेहतरीन आउटपुट रहा है डोमेस्टिक की तरफ से, जिसके कारण बहुत ही स्टेबल मार्केट रहा है हमारा इंडियन मार्केट, और जिसके कारण बहुत ही बुलिश ट्रेंड भी देखने मिला है हमें। ये सारे कारण के चलते हमें देखने मिल रहा है कि हमारा जो मार्केट 2024 में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। अगेन ये कर सकता है, और ये सारे जो पॉजिटिव नोट्स है उसको मैंने पॉइंट आउट किया है। अगेन बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि वॉर्स होते हैं, जो अनसर्टेनिटी के वॉर्स हो जाते हैं, यूक्रेन का वॉर ले लीजिए, इसराइल का वॉर ले लीजिए, ये सारे कभी भी पेंडेमिक कभी भी आ सकता है, कोई भी तरीके का पेंडेमिक। तो ये सारे अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण मार्केट में हम वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है। बट अभी के लिए ये सारे पॉइंट्स को अगर साइड में रख दे, तो बाकी सब चीज़ों को कंपेयर करते हुए इंडिया का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, जिसके कारण एफआईआई का पैसा, एफपीआई का पैसा बहुत ही इनफ्लो होता हुआ देखने मिल सकता है हमें जनवरी से। तो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।